प्रेज गॉड, हालेलुया। सबको नया दिन में प्रभु के आशीष को हम बोलते हैं। आज का दिन यहोवा ने हमारे लिए बना है, आपके लिए बना है, मेरे लिए बना है, ताकि हम आज का दिन आनंदित हो। आनंद परमेश्वर ही दे सकते। आप अपने आप को देखना है, आपके अंदर आनंद है। आपको मैं बताना चाहता हूं आनंद कैसे मिलते हैं। आनंद पवित्र आत्मा का एक फल है। पवित्र आत्मा हमारा जीवन में कार्य कर रहा है। वो बातें आप आनंदित है तो पता चलते, और आप आनंदित रहना प्रभु चाहते। तो आप अपने आप को इस सुबह के समय चेक कर लें। बहुत दुखी है, उदास है, टेंशन में है, बहुत परेशानी में है, ये सब बातें अपने आप को चेक करना है। हम इस मॉर्निंग प्रेयर, ये मॉर्निंग के ये जीवन की रोटी, डेली ब्रेड, हमें इसे ये प्रोग्राम करने का मकसद दो बातें। एक, सुबह के समय हम परमेश्वर का वचन सुने। दूसरी बात, परमेश्वर का राज्य का सिद्धांत हम सीखें। मैं पिछले दिन बोल रहे थे, एक व्यक्ति 20 साल, 25 साल, 30 साल, कभी 50 साल संसार की रीति पर चलते चलते आ रहे थे। उस व्यक्ति 40 साल की उम्र में पापों से मुक्ति पाया, यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया, और व्यक्ति के जीवन के अंदर 40 साल उन्होंने इस संसार की हर एक बातों पर चला। उनकी चाल चलन संसारिक रीति पर है, उनकी बात करने का तरीका संसार की रीति पर है, उनकी सोच विचार सब संसार की रीति पर है। सो वो व्यक्ति मसीह पर विश्वास करके आया। आपको इस बातों को समझना है, हमें समझना है। हम यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाते हैं। हम एक नया राज्य में प्रवेश किया, अर्थात परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य, उसमें हमने ऑलरेडी प्रवेश किया। तो वो हमें प्रवेश किया है, हमारी आत्मा परमेश्वर का साथ, परमेश्वर की आत्मा का साथ मिल गया। तो वो हमें समझना है, मेरी आत्मा परमेश्वर का साथ मिलने से मुझे नया जीवन मिल गया, अनंत जीवन मिल गया। मेरा आत्मा परमेश्वर की आत्मा से सुनने लग जाते। मेरे अंदर परमेश्वर का ज्योति प्रकट हो गया। तो पहले से बहुत सारी चीजों में हमारे जीवन के अंदर एक प्रकाशन आ जाता। तो प्रकाशन आया वो व्यक्ति के जीवन में, वो व्यक्ति कैसे इस संसार में जीना है, परमेश्वर की वचन के अनुसार, परमेश्वर का राज्य का जो सिस्टम में हमें बदलना है। इसलिए हम हर रोज बाइबल की वचन सीखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये सुबह का ये मॉर्निंग में आपका साथ हम समय बिताने का मकसद है। ये सुबह आप अपना जीवन में वचन सुने, आपका जीवन में कुछ अच्छे टीचिंग मिले, शिक्षा प्राप्त करें, ताकि हम उस परमेश्वर के राज्य का सिस्टम में हमारा माइंड को, मन को बदलते बदलते हम आगे बढ़े। रोमियो का पत्री, उसका 12वीं अध्याय, उसका पहला पद में लिखा हुआ है, पहला 2 पद, हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया मरण दिलाकर आपसे कहता हूं, अपनी शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसलिए संसार के सदृश ना बनो, परंतु
तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो हमारा रीति, चाल चलन, बोलने का तरीका, सब में एक परिवर्तन, एक बदलाहट परमेश्वर चाहते। तो इसलिए हमारा मन को नया करने के लिए, मन कैसे नया करेंगे? परमेश्वर की वचन के अनुसार हमें मन को नया करना है, क्योंकि सच्चाई परमेश्वर का वचन है। मान लीजिए कल आपने शरीर में कुछ तकलीफ या परेशानी हुआ, आप डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला यही तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है, हमें कुछ ऐसे संदेश, आपका दिल में बहुत दर्द है। आप क्या करेंगे? उस बातों को सोच सोच कर आपका जीवन में बहुत परेशान, लेकिन आप उस टेंशन से, उस परेशानी से बाहर आने के लिए वचन कहते हैं यीशु मसीह का कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल गया। आप बोलेंगे जो प्रभु का वचन सच्चा है, मैं यीशु मसीह में चंगा होकर प्रभु की महिमा के लिए जिएंगे। मन में वो बहुत सारे नकारात्मक बात आते, उसको आप दूर करेंगे, वचन पर विश्वास करेंगे और वचन आप बोलना शुरू करेंगे। आपका जीवन में आया हुआ टेंशन गायब हो जाएगा, डर दूर हो जाएगा, आपके अंदर आनंद आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मेरे लिए कोड़े खाया इसलिए मैं चंगा हूं। ये वचन हमारा जीवन के अंदर आते हैं, मन के अंदर की वो जो बातें, नकारात्मक बातों को क्लीन करने के लिए वचन आपके लिए। तो आपका उस सिवाय से जो डर की बातें आते हैं, आप एक वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर यहोवा मेरी ओर है, कौन मेरा विरोध करेंगे। आप बोलेंगे शत्रुओं के सामने परमेश्वर मेरे लिए मेज बिछाएंगे। तो कुछ वचन आप सुनेगा, वचन के अनुसार आप अपने मन को नया करें। वचन आपका मन को नया करने के लिए परमेश्वर, ताकि जब आपका मन नया नहीं है, सारे टेंशन में है, सारे परेशानी में है, आप परमेश्वर की आवाज सुनना बहुत मुश्किल हो जाते, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है परंतु तुम्हारे मन नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, और जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते। परमेश्वर के पास आपके लिए एक सिद्ध, एक भली योजना है, अच्छी योजना है, उसको जानना है, मन को नया करना है। मन में सारे टेंशन, डर और इधर उधर की बातें मन में भरा हुआ है, परमेश्वर की इच्छा आपको कैसे मालूम हो जाएगी? क्योंकि गॉड हैज ए ग्रेट प्लान फॉर योर लाइफ। परमेश्वर के पास आपके लिए सिद्ध इच्छा है, इसलिए हर दिन मन को नया करना है। इस मॉर्निंग प्रेयर में, मॉर्निंग पे ये वचन सुनने से आपका जीवन में कुछ आज के लिए कुछ नया मिलने पाए, वही हमारी प्रार्थना है। पवित्र आत्मा उसके लिए में मदद करे, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हमारी भाई बहन, हमारे प्रिय लोग, ये नया दिन में प्रभु आपकी सिद्ध और भली बातें समझने के लिए सबका मन को तैयार करें। जो बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है वो सब हट जाए। नकारात्मक बातें, संसार की बातें मन से हटाकर स्वर्गीय बातों को सबका मन में डाल दें, ताकि सब आपकी इच्छा जानकर आपकी भलाई में और आनंद में भरपूरी में चले। प्रार्थना सुना, धन्यवाद, यीशु का नाम है, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे।